आपको एक ही घर में दिवाली भी देखनी है, ईद भी देखनी है, रक्षाबंधन भी देखना है, 15 अगस्त भी देखनी है, तो अब ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब आया है प्यार का मौसम। और ये प्यार के पीछे क्या चल रहा है ये आप सबको अच्छी तरह से पता है। तुम मेरे बिजनेस को प्रमोट करो, मैं तुम्हारे बिजनेस को प्रमोट करूँ, तुम्हारे व्यूवर्स जो है मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेरे व्यूवर्स तुम्हारे लिए काम कर। याद कीजिए 1 महीने पहले का माहौल, क्या माहौल था और क्या चल रहा था। और ईद के बाद तो बिगड़ते ही चले गए सारे माहौल, यहाँ तक कि एक दूसरे के व्लॉग में कोई नहीं आता था, एक दूसरे की कोई बातें नहीं करता था, यहाँ तक कि सारा घर 2 भागों में बट गया था। जनाब 2.0 ने जनाब का दामन इतना कस के पकड़ लिया था कि उसके डब्बा के व्लॉग में दिखाई भी नहीं देते थे। जनाब भी अपनी छोटी मोटी हर बात में उसको बुला बुला कर बात कर रहे हैं, उससे डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि उसको बच्चों की तरह व्यवहार ना करके उसको थोड़ा सा बच्चों से ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी। ऊपर आने पे कोई भी उस ऊपर आने के लिए उसकी एंट्री बैन नहीं थी, यहाँ तक कि खाना देने के लिए भी अब जनाब 2.0 ही कर रहे थे। और डब्बा और सनी सिर्फ पापा के रूम तक जाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाते। यहाँ तक कि जब ये सारे लोग वहां से मौदा से वापस आए, जनाब और मैडम नीचे उतरकर उनसे मिलने तक भी नहीं आए। और याद कीजिए इससे पहले जब आए थे, यानी इनकी नानी आई थी, तो मैडम जो नीचे गई उनको रिसीव करने के लिए, और ना केवल रिसीव करने के लिए गई बल्कि उनके अपने हाथ से उनको चप्पल पहनाई थी। तो वहाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि ऐसी बहू है कि जो घर के हर बड़े का बहुत ज़्यादा आदर करती है। और अब जब इनके घर के सबसे बड़े मेहमान इनके घर पर आए, यानी इसके सास ससुर जो वैसे भी हज से वापस आए थे, तो जनाब और मैडम ना तो उनसे मिलने आए, इस तरह से ना धर्म का पालन किया ना रिश्तेदारी का पालन किया। और एंट्री कितनी ज़्यादा बैन थी आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो जो लड़का आया था बावरा, वो जनाब का बहुत ज़बरदस्त फ़ैन था, तो वो उनके पास जाना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था और उसको उम्मीद थी कि वो वहाँ जाएंगे तो उनसे मुलाकात होगी। बट जनाब नीचे नहीं आए एक दिन भी, तो वो उनसे मिलने के लिए ऊपर जाना चाहता था। और ऊपर जाने के लिए ना तो डब्बा गई साथ में, ना ही जो है ये गुटका किंग ऊपर गए, उसको साथ में भेजा गया। किसके साथ में भेजा गया? जनाब 2.0 के साथ में भेजा गया, क्योंकि उसकी ही एंट्री खाली ओपन है। तो ये सारी बातें हम इसलिए बता रहे हैं कि 1 महीना पहले कुछ और चल रहा था और आज की डेट में जो है इस तरीके से हम साथ साथ चल रहे हैं कि बस पूछिए मत ना। ये एक अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि ये लोग आपस में मिल बैठ के रहें, प्यार से रहें, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इनके व्लॉग्स जो है जितने ज़्यादा फेमस हुए थे वो इसीलिए फेमस हुए थे कि ये लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान में होने वाले सभी त्योहारों को मनाते थे। यानी मनाने का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप पूजा पाठ करेंगे, लेकिन कम से कम उनको दिल से मनाते थे। उनकी जो भी चीज़ें थी वो अपने घर में करते थे। और जब ईद आती थी, बकरा ईद आती थी, या फिर ये कि रोजे आते थे, तो ये वो वाला काम भी करते थे। तो इस तरीके से बहुत सेकुलर तरीके से वो रहते थे और अपनी सेकुलर इमेज की वजह से स्टार्टिंग में इनके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। लेकिन जैसे जैसे इनके व्लॉगिंग में इनके जो व्यूवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पड़ोसी देश से आने लगे, वैसे वैसे इन लोगों ने ये सब चीज़ें चेंज कर दी और इन्होंने एक तरफा, यानी कि बस एक ही धर्म के त्योहारों को मनाना और दूसरे त्योहारों के बारे में बात भी ना करना, और इस तरीके से सब कुछ छोड़ दिया था। ये देखिए, ना व्यूवर्स पक्के, ना फिर जो है धर्म पक्का, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से आज की डेट में ये सारी चीज़ें फिर दोबारा से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि इनको चाहिए अपने अपने बिजनेस के लिए लोग चाहिए जो बेसिकली एक संप्रदाय से, एक धर्म से, एक जाति से ना आते हों। वो इनको सबको चाहिए, क्योंकि बिजनेस में तो सब लोग आते हैं। तो ये इनको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि इसलिए अब हम जो है रक्षाबंधन भी करेंगे, दिवाली भी करेंगे, तो अब ये सब कुछ करेंगे। और डब्बा का जो हमने ये व्लॉग देखना शुरू किया, ये जो रक्षाबंधन वाला व्लॉग था, तो पहले ही सारा का सारा मुंह पर लगाकर ओपटन वगैरह या फेस पैक वगैरह आ गई। एक बार तो लगा कि कोई और व्लॉग तो नहीं देख रहे। तो ये खास तैयारी जो हो रही थी वो रक्षाबंधन की वजह से ही हो रही थी, क्योंकि भाई आने वाले थे राखी बंधवाने के लिए। क्या वास्तव में ये फेस मास्क वगैरह दिखाने की जरूरत थी? चलिए भाई, मान लेते हैं बहुत बिजी हैं, टाइम नहीं है, तो सब काम करते करते व्लॉग बनाया जाएगा। और यही नहीं, डब्बा के साथ ये गुटका किंग भी वापस आ गए हैं, यानी कि उन्होंने भी 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिया है, क्योंकि जो लोग हैं वो 24 घंटे यानी कि लगातार काम करते रहते हैं। 24 घंटे तो नहीं, लेकिन लगातार काम करते रहते, तो उनको थोड़ा आराम मिलना चाहिए। और ये भी आ गए हैं यहाँ पर रक्षाबंधन के लिए, यानी राखी बंधवाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने 2 घंटे के लिए
2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट बंद कर दिया। अब आप बताइए, इस तरह से 2 घंटे के लिए रेस्टोरेंट बंद होता हुआ आपने कहाँ देखा होगा। इनफैक्ट देखा जाए तो बीच में रेस्टोरेंट बंद करना आसान भी नहीं होता। अगर ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, ग्राहक आ रहे हैं, तो बीच में ऐसे बंद करना जो है बड़ा अजीब सा होता है, बंद करना ठीक भी नहीं लगता। क्योंकि जब वहाँ पे कुछ लोग बैठे होते हैं, कुछ लोग आ रहे होते हैं, तो उस समय कहाँ पे आप फ़िल्टर लगाओगे। आप ये कहोगे कि भाई अब आप इसके बाद में मत आइए क्योंकि रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। पता नहीं गुटखा किंग का जो बिल्कुल भी मैनेजमेंट जो समझ में नहीं आता कि रेस्टोरेंट जो किस तरह से मैनेज कर रहा है। कभी इसके जो बर्तन वाले हैं वो भाग जाते हैं, या फिर ये कहिए कि उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। असल में स्टाफ का क्या चलना चाहिए, कितने होने चाहिए, कितने स्टाफ जो छुट्टी के लिए रखने चाहिए, सो दैट वो छुट्टी लें तो वो लोग बाकी सब लोग काम करते रहें। वैसे थोड़ा होता जैसे ये कह रहा है कि उनको भी आराम मिलना चाहिए, वो लगातार काम करते रहते हैं। आई थिंक अगर बंद ही करना था तो इसका एक सोल्यूशन ये होता था कि मॉर्निंग में जो ये मॉर्निंग कहाँ 2:30 बजे जाके खोलते हैं, तो 2:30 बजे ना खोल के उस दिन 5 बजे खोलते हैं, और वहाँ पे पहले से ही वहाँ पे एक नोटिस लगा देते हैं कि कल जो रेस्टोरेंट 5 बजे खुलेगा। लेकिन रेस्टोरेंट खोलने के बाद में और बीच में उसको बंद करना कितना ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, ये तो आप ही बता सकते हो। अब भाई रुखसाना के हाथ पे, दोनों हाथों पे मेहंदी लगाई गई है। एक मेहंदी लगाई है डब्बा ने, दूसरी मेहंदी लगाई है कृष्णा ने। ये फैसला कर पाना घर के लोगों के लिए कितना बड़ा काम हो गया है कि ये बता सके कि डब्बा की मेहंदी अच्छी है या कृष्णा की अच्छी है। आप समझ जाइए कि अगर डब्बा को बुरा कह दिया तो इसलिए ये बात गुटखा किंग ने भी टाल दी, और अम्मा यानी कि सास ने भी टाल दी कि भाई किसकी मेहंदी ज़्यादा अच्छी है। अब देखिए, किसी को कुछ भी चीज़ दे तो ये जताती ज़रूर है कि भाई सूट आपका जो बड़ा अच्छा लग रहा है और चूड़ियाँ भी मैच कर रही हैं, जबकि ये दोनों चीज़ें यही लेकर आई थी। अब रुखसाना राखी बांध रही है और उसके बाद मिठाई खिला रही है, तो साथ साथ उसको बोल रही है कि देखो ये 3 दिन पुरानी मिठाई आपको खिला रही है, क्योंकि ये पहले जाने वाले थे तो अब इसने रक्षाबंधन के लिए मिठाई और बाकी चीज़ें ली थी। अब देखने वाली बात यह है, जब खुद के लिए ये मिठाई नई मंगवा सकती है तो फिर उसके लिए भी तो मंगा सकती थी ये। और अगर दूसरे के लिए मिठाई ये कह रही है कि भी पुरानी है, तो फिर 2 दिन रखा हुआ कुनाफा जो उसको अपने भाई को खिला रही है राखी के बाद में, तो वो भी तो 2 दिन पुराना था। इसका हमेशा यही गुणगान रहता है कि अपनी चीज़ तो बहुत अच्छी है और दूसरे की चीज़ में 10 ऐब हैं। जबकि भाई ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई मुझे को बासी खाना खिला रही हो, यानी बासी मिठाई खिला रही हो। अब इसके बाद में वो कृष्णा के हाथ पे राखी बांधती है एक बहन होने के नाते। गुटखा किंग कैसे उसकी बॉडी का मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये देखो ये है बहनों की बहन, रुखसाना बहन। गुटखा किंग जी, अगर तुम्हारी बीवी को कोई इस तरह की बात कह दे तो तुमको कैसा लगेगा। बार बार रुखसाना बाजी का मजाक ही उड़ाते रहते। जिस तरह से राखी पर ये जो पूरी, खीर और कचौरी, या फिर ये कहिए कि आलू पनीर की सब्जी या आलू मटर की सब्जी या आलू टमाटर की सब्जी, ये सब चीज़ें जो बनती है तो वो बनाने के लिए आटा भी जो है ना नीचे अम्मी से गुंदवा रही है। वैसे भी पूरी बनाई हो या कुछ भी बनाई हो, इसने बनाया कुछ नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे हाथ लगा के दिखा दिया। कढ़ाई के अंदर 2 पूरी डालने की कोशिश करी, उसमें से एक पूरी तरह से पलट गई और एक ही ठीक से डल पाई इससे। इसी तरीके से खीर में भी बस एक बार चम्मच चला कर दिखा दिया। मुझे तो ये देख के बड़ी हैरानी हुई, वो कुनाफा जो इसने 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बनाया था उसको सही करने के लिए अब गर्म चाशनी बनाकर उसके अंदर डाल रही है। भाई ऐसा कौन खाएगा 2 दिन का रखा हुआ जो बिगड़ गया। मतलब एक बार अगर बिगड़ जाए तो उसको दोबारा खाने की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, और उसके ऊपर ये सही करने के लिए उसको चाशनी डाल के फिर दोबारा से रिवाइव कर रही है, गर्म कर रही है कि चलो भी अब इसको जो है दोबारा से सही करते हैं। और अगर अब सही नहीं बना तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बनाऊंगी। अरे किसको धमका रहे हो भाई, किसको बता रहे हो। ये कमी जो कुनाफा में थोड़ा, ये तो तुम बनाने वाले में कमी है। ये तुमने गलत बनाया तो इसमें इसका क्या दोष है। ये तो गनीमत समझिए कि इसने इस बात के लिए भी किसी का आरोप नहीं लगाया कि भाई ये वाला जो चीज़ है ये इसके लिए ख़राब हो गया, या इसने आके इसमें ये वाली चीज़ डाल दी, या इसने आके ये वाली चीज़ नहीं डाली इसमें। अब इतनी बार मार्केट जाते रहते हैं लेकिन फिर भी इनकी एक राखी कम पड़ गई और साथ साथ जो है ना मिठाई लानी पड़ी। पहली बात तो ये है कि इनकी चीज़ें कम कैसे पड़ जाती हैं। वैसे तो बड़ा मैथमेटिक्स बता रही थी कि बताओ कि कैसे करके केक के पीस जो बना रही हो कितने के पड़ेंगे पर पीस, और मैं आपको उसके बदले में पैसा दूंगी। अब तुम्हारा हिसाब किताब कहाँ चला गया। अब घर के अंदर कितने भाई हैं ये गिनने में दिक्कत हो गई क्या। हम बार बार भूल जाते हैं कि भाई पढ़े लिखे होना ज़रूरी नहीं है, दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और दिल की तो ये भाई कितनी अच्छी है आप देख लो।
फिर भी पता नहीं क्यों उससे हिसाब लगवाना चाह रही थी पिज़्ज़ा से कि वो केक पीस कितने का पड़ेगा और मैं उसके लिए पैसे दे दूंगी। भाई तुम मैथमेटिक्स में क्यों जा रही हो? जब पढ़ा लिखा होना कोई ज़रूरी बात नहीं है, दिल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो खुल के दिल से उसको गिफ्ट दे दो, उसको पैसा दे दो, जो भी कुछ देना हो दे दो। पर ये क्या बात हुई कि भैया हिसाब लगा के बता दो, और दूसरी तरफ ये कहते हो कि पढ़ना लिखना ज़रूरी नहीं है। और पता नहीं इसकी ज़ुबान कैसी है, कैसी कैसी बातें बोल देती है। अगर कार में दोनों बहन भाइयों में थोड़ी सी लड़ाई हो रही है जगह के ऊपर, तो कह रही है कि भाई थोड़ा से जो है ना अपने पैर कटवा दो। इसी तरीके से पिछले व्लॉग में जब वो सो गया था और उसकी गर्दन टेढ़ी हो रही थी, तो ये कह रहा था कि इसकी गर्दन टूट जाएगी। आप इतने गंदे वर्ड्स जो कैसे यूज कर सकते हो भाई? इस तरह से कोई भी किसी के लिए इतने गंदे वर्ड नहीं बोल सकता कि टांगे कटवा दो और मुंडी टूट जाएगी, और वो भी रक्षाबंधन वाले दिन, वो भी भाई के लिए। जबकि खुद ये शिक्षा दे रही है कि आज के दिन तो कम से कम तुम दोनों मत लड़ो। इस बात का आंसर भी यही है कि पढ़े लिखा होना बहुत जरूरी होता है, वरना ये मुंडी टूट के गिर जाएगी, तुम अपनी टांगे कटवा लो, इस तरह के वर्ड्स कोई भी व्यक्ति नहीं बोलेगा। अब देखिए नई नई चीजें ना पिज्जा ही ट्राई करती रहती है, इसके दिमाग में नहीं रहती। अब वो पूरियां बना रही है तो थोड़ा स्टाइलिश कर दिया उसको, पूरी तो पूरी ही है लेकिन एटलीस्ट स्टाइल बदल दिया तो कम से कम वो अच्छा लगेगा और कुछ डिफरेंट लगेगा। इसके ऊपर की कॉपीराइट जो है ना अम्मी बता रही है कि भैया ये तो मेरा कॉपीराइट है, ये तो मैं पहले भी बनाया करते थे हम लोग। अब देखिए एक काम इससे जो ना ढंग से या कह रही है कॉन्सेंट्रेशन से या तरीके से नहीं होता। चक्कू से उस कुनाफा को निकाल रही है प्लेटिंग करने के लिए, लेकिन उस चक्कू पे वो कहाँ टिकेगा, उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। आपको कोई स्पून ले सकते थे, आप उसके अलावा स्पैचुला ले सकते थे। ये सारी चीज़ें ना किचन में सजाने के लिए होती हैं। कौन सी चीज़ कब यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, ये तो उसको पता होता है ना जो लगातार किचन के अंदर काम करता रहता है। और अब भाई के राखी बांध दी, और भाई को राखी बांधने के बाद में मिठाई खिलाई और उसके बाद में कहती है कुनाफा खा लो। तो भाई ने भी तपाक से, मतलब भाई आज की डेट में कुछ भी चूकता नहीं है, वो फटाफट इसको जवाब दे देता है। कहते हैं मेरे को पुराना बासी खिला रही हो। पिछले व्लॉग में कह रहा था कि पार्ट टाइम में तुमने ये डिलीवरी का काम भी शुरू कर दिया, और जनाब को तो कभी भी कुछ भी खिला लो, मैडम बना के कुछ भी खिलाते हैं। जनाब का मुंह जो है बस मुंह करते रहते हैं, ये प्रॉपरली ये कभी नहीं बोल सकते ये चीज़ अच्छी लगी है मुझे या नहीं लगी है। इसके लिए भी उसने मैडम की तरफ खिसका दिया, क्योंकि भी मदर चाइल्ड जो है ना वही है, तो भैया मदर जो बताएगी वही सही है। और मैडम ने भी आओ देखा ना ताओ फटाफट लपक लिया, और खाने के बाद में उसके टेस्ट की तारीफ के भी हाँ चलो ठीक है, लेकिन ये क्रिस्पी होना चाहिए था। अब एक क्रिस्पी था, उसको क्रिस्पी को इसने नॉर्मलाइज किया है। लगता है मैडम को भी पता नहीं है कि कुनाफा कैसा होता है या क्या होता है। और भाई आज की डेट में सब कुछ जो है भाभी के लिए करती है, तो भाभी के लिए राखी भी ना स्टाइलिश राखी आई है, कड़े की राखी आई है। ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, एकमात्र भतीजा है इसका, उस भतीजे को क्यों करके इसने राखी नहीं बांधी, ना ही पिज्जा ने उसके राखी बांधी, यानी उस बच्चे के। यहाँ पर ये वाली बात कहाँ चली गई कि पहली राखी है भाई, पहली राखी है ये उसकी, या फिर जनाब और मैडम इंतजार कर रहे हैं कि उसकी अपनी आने वाली बहन का। और अब इसके बाद में नंबर आया कृष्णा का, यानी कृष्णा को वो राखी बांध रही है, लेकिन सबसे पहले उसकी अपनी बहन की दी हुई राखी जो है ना वो सबसे पहले वो बांध रही है। अभी देखिए जनाब इसके ब्रदर हैं, जनाब चाहते तो जनाब भी तो कोई अच्छी सी चीज़ लेके आ सकते थे। पैसे देना एक अलग बात होती है, लेकिन अपना एफर्ट करना और उसके लिए कोई सिलेक्शन करना किसी गिफ्ट का, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और ये इस बच्चे से यानी इस कृष्णा से सीखिए, कृष्णा कितना प्योर और हार्टेड है कि वो उसके लिए उसने सूट मंगवाया है और वो सूट उसने वहाँ पर दिया है उसके। और पिज़्ज़ा ने भी उसके बाद उसके राखी बांधी, और राखी बांधने के बाद देखो उसके लिए भी वो गिफ्ट लेकर आया है। दोनों ही कृष्णा और जनाब 2.0 इन लोगों ने आपस में प्लानिंग करके ये सारे गिफ्ट अरेंज किए हैं इन दोनों के लिए। जिसके लिए डब्बा पीछे पड़ी हुई थी, मुझे बताओ कि क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे। ये देखो ना उसने इस बात का ख्याल रखा है कि किसकी पसंद क्या है। जैसे कि पिज़्ज़ा के लिए वो क्या लेकर आया, नेल पेंट लेकर आया, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसको नेल पेंट के साथ में इतना प्यार है कि बार बार नेल पेंट लगाती रहती है तरह तरह के, और उसके बाद में और नए मिल जाएं उसको किसी तरीके से इसके चक्कर में रहती है। जबकि जनाब 2.0 स्टेशनरी उठा लाया उसके लिए गिफ्ट के अंदर। ये सब स्टेशनरी वगैरह तो देखो लगातार आती रहती है, और वो चलिए वो दिल से लेकर आया अच्छी बात है, लेकिन गिफ्ट जो है उसको कोई और होना चाहिए। अगेन पढ़ाई वढ़ाई का तो कुछ पता नहीं है, तो उसे यही नहीं पता कि टर्की के लोग खाते हैं कुनाफा या फिर जो अरब के लोग खाते हैं। भैया 2-4 कंट्री के और नाम ले ले, कोई ना कोई तो जो गैस है ना वो फिट बैठ जाएगा।
वैसे अपने व्यूअर्स से भी पूछ सकती है। व्यूअर्स तो इसके वैसे भी फ़ोन और फ्रेंड है। ये सब गिफ्ट देख के ना इसको इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई, चेहरे से पता लग रहा है ये असल में क्या है, कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट और कुछ डिफरेंट टाइप के गिफ्ट, ये इस सारी चीज़ें ज़्यादा पसंद करती है। और ये जो सिंपल सिंपल से मग उठा लाए, ये सब उठा लाए, ये इसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। देखो तो जब खुद के लिए वो जूते लेकर आया, शूज़ लेकर आया है, तब कुछ नहीं, लेकिन अगर वो पिज़्ज़ा के लिए कुछ स्टेशनरी के आइटम ले आया है तो कह रहा है इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, ये क्यों लेकर आए हो। और जो वो डायरी लेकर आया है उस पर ऐसा क्या लिख दिया जिसको पढ़ने के लिए दोनों में से एक भी बहन तैयार नहीं थी और दर्शकों की तरफ ही कर दिया। भाई इतना सिंपल सा उसमें लिखा हुआ है, इसमें कौन सी नई बात लिख दी। एक अच्छा मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है कि स्मॉल स्टेप्स एवरी डे। कुछ भी शुरुआत करने के लिए आपको छोटा कदम एक उठाना होगा और रोज़ रोज़ उठाना होगा, तभी वो मंजिल तक लेकर जाएगा। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है उसके ऊपर। उसके बाद में भी दोनों ऐसे मजाक से बना रहे हैं जैसे उनके लिए सर से ऊपर गुजर गया। और फिर अगेन वही वाली बात, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं है, दिल अच्छा होना चाहिए, फिर उसके बाद में कुछ भी हो उसका क्या फ़र्क पड़ता है। वो वाली कहावत काला अक्षर वो तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कहेंगे गुलाबी अक्षर जो है ना डैश डैश बराबर। रक्षाबंधन वो तो ख़त्म हो गया, अब उसके बाद में लेक्चर देना, ये अब इसकी आदत पड़ चुकी है। रक्षाबंधन के ऊपर भाई बहन के ऊपर, इन सब के ऊपर, प्यार के ऊपर, इन सब के ऊपर लंबा चौड़ा लेक्चर। हर चीज़ जो भाभी करती है उसकी हर चीज़ का नकल करती जा रही है। तो चलिए इसको यहीं एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।